बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें शामिल करते हैं आज की। पहली खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और जंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपने पिछले वीडियोस भी देखे और खबरें भी जो हैं पुरानी आप देख सकते हैं, जिनमें ये बात साबित हुई है कि दोनों ही मुल्कों में आमने सामने कशीदगी हो चुकी है और दोनों साइडों पर भारी जो है हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। चेक पोस्टों पर जो है हमले हुए हैं दोनों साइडों पर। अगर वहां से हमला किया गया है तो यहां से जवाब भी मिला है उनको और काफी नुकसान हुआ है वहां पर अफगानिस्तान में। ये हालात हैं, दुश्मन जो चाह रहा था वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आमने सामने करके। अब ये हालात ऐसे रहेंगे या अमन भी होगा, बहुत अजीब सी बात हो गई है। आने वाला वक्त बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को ख़त्म कर सकता हूं, मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले अपने मुल्क अमेरिका को चलाना चाह रहे हैं। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये कशीदगी ख़त्म होती है, क्या अमन होगा दोनों मुल्कों में। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि दुश्मन जो हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हर तरफ से जो है जंग मुसल्लत कर दी जाए। कुछ हमारी भी खामियां हैं, बल्कि ज़्यादातर हमारी ही खामियां हैं। हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये काम हो रहा है। हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं ये उनको सोचना है कि हमने अफगानिस्तान के बारे में अपनी क्या राय रखनी है। दूसरी खबर शामिल करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालिक, क्योंकि इस अर्दली हुकूमत ने उनके खिलाफ एक बिल पास करवाया है, बल्कि बिल पास हो चुका है कि ये एक दहशतगर्द जमात है और इन पर पाबंदी लगा रहे हैं तहरीक लब्बैक से मुतालिक। आप ये देखिए, और साथ ही उनकी मसाजिद को भी सील कर रहे हैं। ये वक्त भी देखना था हमने कि हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा सकेंगे, इसलिए कि जी ये दहशतगर्दों की मस्जिद है, यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर बात की जाए इस अर्दली हुकूमत के बारे में, जब ये अपोजिशन में थी तब ये कहते रहे हैं कि जी इमरान खान ने हम पर जुल्म कर दिया, हमारे खिलाफ जो है एक अपना जो है गुस्सा निकाल रहे हैं, हमारे साथ जो है जारहाना अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उस वक्त कहते थे। और अब जो है इन्होंने तो जुल्म की हद कर दी है। बस ये चाहते हैं कि हम ही हों और कोई भी ना हो, हम ही हैं और हमसे ही ये मुल्क चले। लूट रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मुल्क का, तो ये इन्होंने ऐसे ही करना है। अब आने वाला वक्त क्या बताएगा, क्या ऐसे ही रहेगा और क्या मजीद जो है गिरफ्तारियां होंगी या मजीद जो है सख्तियां आम पाकिस्तानियों पर लाएंगे। अभी तो जो है इन्होंने TLP पर ये हमला किया है, उन पर जो है पाबंदी लगा रहे हैं और फिर ये मजीद जमातों पर भी लगा सकते हैं। तो दूसरी जमातें जो भी हैं, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, उनकी भी बारी आने वाली है, क्योंकि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। जो भी गजा और फलस्तीन के हक में बात करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही होगा। एक बात तो तय है कि इन्होंने तहरीक लब्बैक को कुर्बानी का बकरा बनाया और अपने मकासद हासिल किए। इस अर्दली हुकूमत ने इदारों को आम पाकिस्तानियों के सामने कर दिया और इनका जो मकसद था वो पूरा होता चला जा रहा है। हम दोबारा से कहेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि इस अर्दली हुकूमत ने अपनी पॉलिसी बदल ली है इसराइल के बारे में और इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। बार बार कहेंगे, तभी ये हालात पैदा हो रहे हैं कि आम पाकिस्तानियों पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए। अगली खबर हम शामिल करेंगे। आप सब लोग समझते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एक शख्सियत हैं ज़ैद हामिद साहब। सुर्ख टोपी पहनकर जो है और बड़े ही जोश और जज्बे के साथ तकारीर करते हैं, हमारे खून को गरमाते हैं कि ग़ज़वा हिंद हम ये कर देंगे, ये मुल्क ऐसे बना है, वो बना है। बातें उनकी जो है बहुत जोश दिलाती हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की, उनका किरदार मशकूक है। अब वो किस तरह के हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो हकायक सबको पता चले हैं इनके बारे में वो बहुत ही हैरान कुन है कि ये यहाँ पर सबको तबलीग करते हैं, जी ये फौज है, इस फौज ने ये करना है, वो करना है, हम ये कर देंगे, हम वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जाकर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। ऐसी ऐसी इन्होंने बातें की हैं, लेकिन इन्होंने जो है अजीब सी ये बातें करके हम सब का दिमाग खराब कर दिया है। अब ये अल्लाह को पता है कि वो कौन सी फौज होगी, वो कौन से लोग होंगे जो गजा और फलस्तीन की मदद करेंगे, जो हिंद से निकलेगा लश्कर। अहादीस में है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था सहाबा कराम को वो होगा, क्योंकि मशरिक से फौजें चलेंगी। और डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इसी बात को बढ़ाया है, उनके भी आप लेक्चर्स सुन सकते हैं।
مختلف جگہوں پر انہوں نے بھی اسی بات کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ مشرق سے جو ہے فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، اور وہ جائیں گے وہاں پر بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے اور فلسطین کو جو ہے آزادی دلوائیں گے، اور وہیں سے جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور دجال کا مقابلہ ہوگا۔ اب یہ جو ہیں سرخ ٹوپی والی سرکار، ان کا نام تو کافی مشہور ہے، آ جا کر ملاتے ہیں کن کو؟ عام پاکستانیوں کو، کہ جی ہم ہی جائیں گے، ہمیں جو ہے بڑا جوش دلاتے ہیں، اور جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ کوئی ایک بات تو قائم ہونی چاہیے ان کی، کسی ایک بات پر تو قائم رہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی فوج جائے گی، پھر یہ کہتے ہیں جی پاکستانی جو ہیں ان کے اندر سے فتنے نکل رہے ہیں۔ یہ کیوں باتوں کو ایسے گھماتے ہیں؟ اور خاص کر عمران خان کے جو ہے یہ دشمن ہیں۔ جب عمران خان حکومت میں آئے تھے اس وقت ان کی باتیں کچھ اور تھیں، اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی پھر یہ عمران خان کو فتنہ کہنے لگ پڑے۔ تو یہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے زید حامد، اور ان کی باتوں پر جو ہے توجہ نہ دی جائے، کیونکہ یہ دین کو کیش کر رہے ہیں باتوں کو ملا کر تاکہ پاکستانیوں کا دماغ خراب کیا جائے۔ یہ ہمیں نہیں پتا، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کون سا لشکر نکلے گا مشرق سے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فوج ہی جائے گی وہاں پر۔ اللہ نے جس کو چننا ہے وہ جائے گا وہاں پر۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کی عجیب سی باتیں ہیں، اور ان کے بیانات بھی بہت مضحکہ خیز ہیں۔ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بس آ جا کر جب ان کا جو ہے پارا ہائی ہوتا ہے تو پھر جو ہے ان کے اندر سے باتیں نکلتی ہیں، زہر اگلتے ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف۔ اب جو ہے یہ زہر اگلیں گے طریق لبیک کے خلاف۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں۔ ہم نے تو آپ کو یہ پیغام دینا ہے اپنے ویڈیو کے ذریعے کہ یہ ہیں وہ عوامل جس کی وجہ سے ہم پر بہت ہی مشکل وقت آیا ہے۔ اب اس مشکل وقت سے پاکستان نے کیسے نکلنا ہے یہ وقت بتائے گا۔ اللہ خیر کرے، بس آپ سب کی دعا چاہیے، ہر طرف امن رہے، سکون رہے۔ انشاءاللہ مزید خبریں شامل کریں گے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔